Hello dear, welcome back. So in today's lecture we will discuss about board math. मैथ में आपने इस कंसेप्ट को पहले बहुत दफ़ा सुना होगा, कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना, आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो इस लेक्चर में आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। इसमें क्या मतलब है इसका, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस पूरे कंसेप्ट को आप समझ सकें। चलो आइए देखते हैं। बोर्ड मास, इसमें जो बी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स तीन तरह की होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और हमारे पास होती है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये तीन ब्रैकेट्स हो गई। उसके बाद जो इसमें ओ है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स। ठीक है, पावर्स का यानी जिसकी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो इसको ऑर्डर में लेके चलना होता है, तो ऑर्डर ऑफ पावर्स। उसके बाद डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब देना, ए का मतलब है एडिशन यानी जमा करना, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करना। यहाँ पे आगे मैंने इनके साइंस भी लिख दिए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको अलाउ नहीं किया गया पेपर में कैलकुलेटर यूज़ करने का, जो कि अमूमन नहीं किया जाता, तो आपने अगर उसे सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे तो आपने ये सीक्वेंस लेके चलना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर ऑफ आपने देख लेना है पावर्स का, उसे सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और एंड पे जाके सब्ट्रैक्शन करनी है। समझ आई सीक्वेंस की? ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है बोर्ड मास। उसके बाद चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज की गई है, 7+8 -12+3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा, बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, 7+8, 7+8 कितने होते हैं, 15। हमने पहले इसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद -12+3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा वैसे ही लिख दिया। हमने अब क्या किया है, इसे 15 यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखना है, ओ ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे पावर है, पावर कहीं पे है नहीं है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद बी ओ डी यानी डिवीजन आ गया। अब हमने क्या करनी है, डिवीजन करनी है। डिवीजन किसकी हो रही है, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने उसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये वाला स्टेप अब हो गया। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आया, डी के बाद क्या आता है, एम, बोर्ड मास है ना, एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन के बाद हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे हमने लिख दिया 15 -12 + 6। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन। एडिशन यानी जमा करना। जमा कौन से हो रहे हैं, यही 12 + 6। 12 + 6 क्या होता है, 18। ठीक है, हमने लिख दिया 15 - 18। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्शन, जो कि हम कर देंगे 15 - 18, तो हमारे पास आ जाएगा -3 आंसर। समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट की भी प्रेसिडेंस इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमने कर्ली को सॉल्व करना है, और फिर हमने स्क्वायर को सॉल्व करना है। ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये वाली, और ये वाली है स्क्वायर ब्रैकेट, दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट यानी ये वाली जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ये जो बार वाला साइन है, या जो सबसे पहले डिवीजन ही आता है बेसिकली इसमें, तो हम डिवीजन वाले को सॉल्व कर लेंगे। बार का मतलब तो सिर्फ यही होता है कि अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको भी प्लस कर देगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बी ओ डी, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने देख लिया, ऑर्डर यहाँ पे नहीं है पावर कोई भी। उसके बाद आ जाती है डिवीजन। डिवीजन हमने किया, 33 को हम डिवाइड करें अगर 11 पे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, ये हमने कर लिया, बाकी सारा सेम वैसे का वैसे ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए। उसके बाद डिवीजन के बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई किया 125 को 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 375। ठीक है, बाकी सारे का सारा हमने वैसे रहने दिया, 375। अब लास्ट स्टेप इसका हो जाएगा प्लस, यानी एडिशन इसमें आ जाएगा। 375 + 2 किया तो 377 आ गया। ये वाली स्मॉल ब्रैकेट पूरी सॉल्व हो गई, ये हो गई खत्म। अब आ जाते हैं हम करली ब्रैकेट पे। इसमें हमारे पास आ गया 377 मल्टीप्लाई ये वाला 34।
इसके साथ हमने लिख दिया, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमारे पास क्या करेंगे कि इसमें एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 377 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12818। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये वाली जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट जो है, ये वाली भी कंप्लीट हो गई। हम इसको भी रिमूव कर देंगे। अब हमारा काम आ गया स्क्वायर ब्रैकेट का। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारा आंसर आया है वो डिवाइड होगा 493 से। ठीक है, और कोई प्रेसिडेंस नहीं है और कुछ नहीं है। हम इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन में हमारा आंसर आता है 26। अब हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। जब ये भी सॉल्व हो गई तो लास्ट में क्या रह गया, मल्टीप्लाई 1/2। हम सिंपली क्या करेंगे कि 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। समझ आई आपको इस चीज़ की? आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आज की जो एक्सरसाइज है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी शेयर कर दूंगी। आप वो उनका सॉल्व करके उनका आंसर वगैरह मेरे से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपने ठीक किया है या नहीं। थैंक यू।